हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करेंगे न्यू नॉर्मल के बारे में। कोरोना के साथ कैसे रहना है, बिकॉज़ अब हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कहीं जाने वाला नहीं है। कोरोना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट आकर पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप घर पर हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ़ है तो उसमें क्या करना चाहिए। कई थ्योरीज़ आ रही हैं, 10 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए आप सांस रोकें। नो डाउट आप ये सब कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। इसमें रिकमेंडेड है 6 मिनट वॉक टेस्ट। आप पेशेंट को 6 मिनट के लिए नॉर्मल पेस पर वॉक करने के लिए बोलिए। 6 मिनट के बाद उनके ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करें। अगर उसमें 6 से 8% का डिप आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लंग्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 से 99% के बीच में रहता है। अगर ऑक्सीजन लेवल 95% से कम होना शुरू हो गया है देन इट्स अलार्मिंग। इसमें आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लें। ऑक्सीजन लेवल जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर से आप नोट कर सकते हैं। कोरोना वायरस में एक टर्म है जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है बट सांस नहीं फूलता, बट बाय द टाइम जब सांस फूलता है तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डिप हो जाता है, जो कि नुकसानदायक है। कोरोना वायरस में खून जो है गाढ़ा हो जाता है और कहीं कहीं जम जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लंग्स को। इसीलिए इसमें खून पतले की दवाइयाँ दी जाती हैं। कोमॉर्बिड पेशेंट, जैसे कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी जिनको कोई बीमारियां हैं, हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही एडवाइजेबल है। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपने अपना टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया तो उसमें अब क्या करें। इसमें अब 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइल्ड सिम्टम्स वाली कैटेगरीज, मॉडरेट एंड सीवियर सिम्टम्स। माइल्ड में सोर थ्रोट, बॉडी एक। मॉडरेट सिम्टम्स जिसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या हल्का निमोनिया का शुरुआत होना, और सीवियर सिम्टम में डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा और ऑक्सीजन लेवल का एकदम से डिप होना। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो माइल्ड सिम्टम्स के केसेस हैं उनको होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। होम क्वारंटाइन का मतलब है कि आप अलग से एक कमरे में, जहाँ पर अटैच बाथरूम और टॉयलेट हो, वहाँ पर रहें और अपनी फैमिली के भी कांटेक्ट में नहीं आएँ, क्योंकि आप नहीं तो उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। होम क्वारंटाइन में आप अपने वाइटल्स को मॉनिटर करते रहें, जैसे टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो क्या आप भी इन्फेक्ट हो गए हैं उसमें। इसमें अब क्लोज कांटेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है हमने। सपोज़ आप किसी कोविड पेशेंट को क्रॉस करके गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी इन्फेक्शन हो गया। इसमें क्लोज कांटेक्ट का मतलब है कि आप बिना मास्क के उस कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं 15 मिनट से ज़्यादा, और आप दोनों में फासला जो है वो 2 या 3 फीट से कम है, तो उसमें आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। 5 से 10 दिन इज़ द राइट टाइम टू गेट द टेस्ट डन, और इफ़ यू हैव कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट। और अगर आपको सिम्टम्स पहले आ जाते हैं तो आप पहले भी टेस्ट करा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पे क्या दोबारा टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो हैं उनमें अगर सिम्टम शुरू हुए 10 दिन हो गए हैं और लास्ट के 3 दिन में आपको फीवर या कोई सिम्टम्स नहीं आए तो दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप अपना क्वारंटाइन पीरियड फिनिश कर सकते हैं और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नॉर्मली कैरी ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि कई बार 14 दिन के बाद टेस्ट करवाते हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि मैं अभी भी इन्फेक्टेड हूँ। तो जो टेस्ट किया है वो स्वैब में वो वायरस है, और वायरस जो है वो डेड है, जो कि अंदर रह गया है। क्योंकि वो डेड है वायरस, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा और आपसे किसी और को वो स्प्रेड भी नहीं हो रहा, इसलिए रिपीट टेस्टिंग एडवाइजेबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या आपको रीइन्फेक्शन हो सकता है ठीक होने के बाद भी। लास्ट 4 मंथ्स में देखा गया है कि कुछ ऐसे टेस्ट हुए हैं जिनमें 8 वीक्स के बाद भी पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो दोबारा उनका टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये रीइन्फेक्शन नहीं है, ये पहले का ही वायरस है जो अंदर रह गया है, वो वायरस डेड है। तो अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी सिग्निफिकेंटली डेवलप हो जाती है तो रीइन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हैं।
लास्ट में यही कहूँगा, कोरोना वायरस से जो सारी फाइट है वो इम्यूनिटी की है, और जो लोगों की इम्यूनिटी वीक है जैसे कि किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक, स्मोकर्स जो हैं, हैवी स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स, उन लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।